मछुआरे और फील्ड हैंड्स और गुडवाइव्स सबसे जोर से चिल्लाए। एगोन द ड्रैगन जिन 7 राजाओं को ताज पहनाना चाहता था, वे खुश नहीं थे। हारनहाल और स्टॉर्म्स एंड में, हेरिंग द ब्लैक और ओगिलेग द एरोगेंट ने पहले ही अपने बैनर बुला लिए थे। पश्चिम में, रीच के राजा मेन ने हाउस लैनिस्टर के राजा लोरेन से मिलने के लिए समुद्र की सड़क के उत्तर में कैस्टली रॉक की सवारी की। डोन की राजकुमारी ने ड्रैगनस्टोन के लिए एक रेवन को भेजा, अर्गिलेग द स्टॉर्म किंग के खिलाफ एगोन में शामिल होने की पेशकश की। लेकिन एक समान और सहयोगी के रूप में, एक विषय नहीं। गठबंधन का एक और प्रस्ताव आयरी के लड़के राजा, रोने आर्यन से आया, जिसकी मां ने ब्लैक हेरिंग के खिलाफ वेले के समर्थन के लिए ट्राइडेंट के ग्रीन फोक के पूर्व की सभी भूमि मांगी। उत्तर में भी, विंटरफेल के राजा टॉरेंस्टॉक देर रात तक अपने लॉर्ड्स बैनरमैन और काउंसलरों के साथ बैठे रहे, इस बारे में चर्चा करते रहे कि इस संभावित विजेता के बारे में क्या किया जाना चाहिए। पूरा क्षेत्र उत्सुकता से ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि एगोन आगे कहाँ जाएगा। के कुछ ही दिनों के भीतर, एगोन की सेनाएं फिर से मार्च पर थीं। उनके मेजबान का बड़ा हिस्सा ब्लैकवाटर रश को पार कर गया, और इस बाराथियोन की कमान के तहत स्टॉर्म एंड के लिए दक्षिण बना। रानी रेहेनिस उसके साथ, सुनहरी आंखों और चांदी के तराजू के मेरेक्सेस के साथ। डेमन वेलारियन के तहत टारग्रेरियन बेड़े ने ब्लैकवाटर बे को छोड़ दिया और गुलटाउन और घाटी के लिए उत्तर की ओर मुड़ गया। उनके साथ रानी विसेनिया और वागर गए। राजा ने स्वयं उत्तर पश्चिम की ओर गॉड्स आई और हरिनहाल तक मार्च किया, जो कि राजा हेरिंग द ब्लैक का गौरव और जुनून था। टारग्रेरियन के तीनों थर्स्टों को उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। लॉर्ड्स एरोल, फेल और बकलर, स्टॉर्मैन के बैनरमैन, और इस बाराथियोन के मेजबान के अग्रिम तत्वों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वे वेंडवाटर को पार कर रहे थे, बेड़ों में वापस लुप्त होने से पहले 1000 से अधिक पुरुषों को काट रहे थे। 1 दर्जन ब्रावोसी युद्धपोतों द्वारा संवर्धित एक जल्दबाजी में इकट्ठे हुए आर्यन बेड़े ने गुलटाउन के पानी में टारग्रेरियन बेड़े से मुलाकात की और उसे हरा दिया। मृतकों में एगोन के एडमिरल डेमन वेलारियन थे। एगोन ने खुद को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गॉड्स आई के दक्षिण किनारे पर हमला किया था। रीड्स की लड़ाई टारग्रेरियन की जीत थी, लेकिन वेलिंगविलो में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा जब किंग हेरिंग के 2 बेटों ने दबी हुई ऊरों के साथ लंबी नावों में झील को पार किया और उनके पीछे गिर गए। हालांकि, अंत में, एगोन के दुश्मनों के पास उसके ड्रैगन के लिए कोई जवाब नहीं था। घाटी के लोगों ने टारग्रेरियन जहाज़ों के 1/3 हिस्से को डुबो दिया और लगभग उतने ही लोगों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब रानी विसेनिया आसमान से उन पर उतरी, तो उनके अपने जहाज जल गए। लॉर्ड्स एरोल, फेल और बकलर अपने परिचित जंगलों में तब तक छिपे रहे जब तक कि रानी रेहेनिस ने मेराक्स को नहीं छोड़ा और आग की एक दीवार जंगल के माध्यम से बह गई, पेड़ों को मशालों में बदल दिया। और वेलिंग विलो के विजेता, हरिनहाल झील के उस पार लौट रहे थे, जब सुबह के आसमान से बेलेरियन उन पर गिरा तो वे बीमार थे। हेरिन की नावें जल गईं। हारेन के पुत्रों ने भी ऐसा ही किया। एगोन के दुश्मनों ने भी खुद को दूसरे दुश्मनों से त्रस्त पाया। जैसा कि अर्गिलेग द एरोगेंट ने स्टॉर्म एंड में अपनी तलवारें इकट्ठी कीं, स्टेपस्टोन्स के समुद्री डाकू उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाने के लिए केप रेथ के तट पर उतरे, और डॉनिश छापा मारने वाली पार्टियां लाल पहाड़ों से निकलकर जुलूसों को पार करने के लिए उमड़ पड़ीं। घाटी में, युवा राजा रोने को 3 बहनों पर एक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जब सिस्टमैन ने आयरी के प्रति सभी निष्ठा को त्याग दिया और लेडी माला सुंदरलैंड को अपनी रानी घोषित कर दिया। फिर भी हेरेन द ब्लैक के साथ जो कुछ हुआ उसकी तुलना में ये मामूली परेशानियां थीं।
हालांकि हाउस होरे ने 3 पीढ़ियों तक नदी के मैदानों पर शासन किया था, लेकिन त्रिशूल के लोगों को अपने लोहे के जन्म वाले अधिपतियों से कोई प्यार नहीं था। हेरिन द ब्लैक ने हरिनहाल के अपने महान महल के निर्माण में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, सामग्री के लिए नदी की भूमि को लूट लिया था, और सोने के लिए अपनी भूख के साथ भिखारी प्रभुओं और छोटे लोगों को समान रूप से लूट लिया था। इसलिए अब ब्रिटेन को लॉर्ड एडमंड टुली के नेतृत्व में नदी के किनारे उसके खिलाफ उठे हरिनहाल की रक्षा के लिए बुलाया गया। टली ने इसके बजाय हाउस टारगेरियन के लिए घोषित किया, अपने महल के ऊपर ड्रैगन बैनर उठाया, और अपने शूरवीरों और तीरंदाजों के साथ एगोन की ताकत में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा। उसकी अवज्ञा ने अन्य नदी मालिकों को दिल दे दिया। एक के बाद एक, ट्राइडेंट के लॉर्ड्स ने हेरिन को त्याग दिया और एगोन द ड्रैगन के लिए घोषणा की। ब्लैकवुड्स, मलिस्टर्स, वेंसेस, ब्रेकिंस, पाइपर्स, फ्रीज, स्ट्रॉन्ग्स। अपनी सेना बुलाते हुए वे हरिनहाल पर उतरे। अचानक से अधिक संख्या में राजा हेरिन द ब्लैक ने अपने कथित अभेद्य गढ़ में शरण ली। वेस्ट्रोस में अब तक का सबसे बड़ा महल, हरिनहाल में 5 विशाल मीनारें, ताजे पानी का एक अटूट स्रोत, प्रावधानों के साथ पूरी तरह से स्टॉक किए गए विशाल भूमिगत वॉल्ट, और किसी भी सीढ़ी की तुलना में काले पत्थर की विशाल दीवारें, और किसी भी राम द्वारा तोड़े जाने या टूटने के लिए बहुत मोटी हैं। एक ट्रेबुचेट द्वारा हेरिन ने अपने फाटकों पर रोक लगा दी और घेराबंदी का सामना करने के लिए अपने शेष पुत्रों और समर्थकों के साथ बस गए। ड्रैगनस्टोन का एगोन एक अलग दिमाग का था। एक बार जब वह महल को बचाने के लिए एडमंड टुली और अन्य रिवलॉर्ड्स के साथ अपनी शक्ति में शामिल हो गया, तो उसने शांति बैनर के तहत फाटकों पर एक मास्टर को पार्ले के लिए भेजा। हेरिन उससे मिलने के लिए उभरा, एक बूढ़ा आदमी और धूसर, फिर भी अपने काले कवच में भयंकर। प्रत्येक राजा के पास उसका ध्वज वाहक और उसका गुरु उपस्थित होता था, इसलिए उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए शब्दों को अभी भी याद किया जाता है। अब झुक जाओ, एगोन ने शुरू किया, और तुम लोहे के द्वीप के भगवान के रूप में रह सकते हो। अब झुको, और तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाद शासन करने के लिए जीवित रहेंगे। मेरे पास तुम्हारी दीवारों के बाहर 8,000 आदमी हैं। मेरी दीवारों के बाहर क्या है मेरे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, हेरिन ने कहा। वे दीवारें मजबूत और मोटी हैं, लेकिन इतना ऊंचा नहीं कि ड्रैगन को बाहर रखा जा सके। ड्रैगन उड़ते हैं। मैंने पत्थर में बनाया, हेरिन ने कहा। पत्थर नहीं जलता। जिस पर एगोन ने कहा, जब सूरज ढल जाएगा, तो आपकी रेखा समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि हेरिन उस पर थूका और अपने महल में लौट आया। एक बार अंदर जाने के बाद, उसने अपने हर आदमी को मुंडेर पर भेजा, भाले और धनुष और क्रॉसबो से लैस, जमीन और धन का वादा किया, जो उनमें से जो भी अजगर को नीचे ला सकता था। अगर मेरी एक बेटी होती, तो ड्रैगन स्लेयर भी उसके हाथ का दावा कर सकता था, हेरिन द ब्लैक ने घोषणा की। इसके बजाय मैं उसे टली की बेटियों में से एक, या तीनों बेटियों में से एक दे दूंगा, या तीनों को वह पसंद करेगा। या वह ब्लैकवुड के बच्चों में से एक को चुन सकता है, या स्ट्रॉन्ग, या ट्राइडेंट के इन गद्दारों से पैदा हुई कोई भी लड़की, ये पीली मिट्टी के स्वामी। तब हेरिन द ब्लैक अपने टावर में सेवानिवृत्त हो गया, अपने घरेलू रक्षकों से घिरा हुआ था, अपने शेष पुत्रों के साथ भोजन करने के लिए। जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी फीकी पड़ी, ब्लैक हेरिन के आदमी अपने भाले और क्रॉसबो को पकड़ते हुए अंधेरे में इकट्ठा हो गए। जब कोई ड्रैगन दिखाई नहीं दिया, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि एगोन की धमकियां खोखली थीं। लेकिन एगोन टारगेरियन ने बेलेरियन को बादलों के माध्यम से ऊपर और ऊपर ले लिया, जब तक कि ड्रैगन चंद्रमा पर एक मक्खी से बड़ा नहीं था। तभी वह नीचे उतरा, अच्छी तरह से अंदर।
महल की दीवारें पिच के रूप में काले रंग के पंखों पर वैलेरियन रात के माध्यम से गिर गया, और जब हरिनहाल के महान टॉवर उसके नीचे दिखाई दिए, तो ड्रैगन ने अपने रोष को भुनाया और उन्हें काली आग में नहलाया, लाल रंग के भंवरों के साथ गोली मार दी। पत्थर जलता नहीं है। हेरिन ने शेखी बघारी थी, लेकिन उसका महल अकेले पत्थर का नहीं बना था। लकड़ी और ऊन, धान और पुआल, रोटी और नमकीन बीफ और अनाज, सभी ने आग पकड़ ली। नहीं, हेरेन के लोहार पत्थर के बने थे। धूम्रपान करते हुए, चिल्लाते हुए, आग की लपटों में लिपटे हुए, वे यार्ड के पार भागे और नीचे जमीन पर मरने के लिए दीवार के रास्ते से गिर पड़े। और अगर आग पर्याप्त गर्म है तो पत्थर भी टूटकर पिघल जाएगा। महल की दीवारों के बाहर नदी के मालिकों ने बाद में कहा कि हरिनहाल के टॉवर रात के खिलाफ लाल चमकते थे, 5 महान मोमबत्तियों की तरह, और मोमबत्तियों की तरह, वे मुड़ने लगे और पिघलने लगे जैसे पिघले हुए पत्थर की धाराएं उनके किनारों से नीचे भागती हैं। उस रात उसके राक्षसी किले को घेरने वाली आग में हेरेन और उसके अंतिम पुत्रों की मृत्यु हो गई। हाउस होरे उसके साथ मर गया, और इसी तरह आयरन आइलैंड्स की भी नदी के किनारे पर पकड़ थी। अगले दिन, हरिनहाल के धूम्रपान खंडहर के बाहर, राजा एगोन ने एडमंड टुली, रिवरन के भगवान, से शपथ ग्रहण की और उसे ट्राइडेंट के भगवान पैरामाउंट का नाम दिया। अन्य रिवलॉर्ड्स ने भी एगोन को राजा के रूप में और एडमंड टली को उनके झूठे स्वामी के रूप में श्रद्धांजलि दी। जब रात इतनी ठंडी हो गई थी कि लोग सुरक्षित रूप से महल में प्रवेश कर सकें, गिरे हुए लोगों की तलवारें बिखर गईं या पिघल गईं या रिबन में मुड़ गईं। ड्रैगनफायर द्वारा स्टील का इकट्ठा किया गया और वैगनों में एगोन फोर्ट वापस भेज दिया गया। दक्षिण और पूर्व में, स्टॉर्म किंग के बैनरमैन किंग हेरेन की तुलना में काफ़ी अधिक वफादार साबित हुए। आगलाग दी आउगेंट ने स्टॉर्म्स एंड पर अपने बारे में एक महान मेजबान एकत्र किया। डुरंडो की सीप एक शक्तिशाली स्थिति थी। इसकी महान पर्दे की दीवार हरिनहाल की दीवारों से भी मोटी थी। ये भी हमला करने के लिए अभेद्य माना जाता था। हालांकि, राजा हेरिन के अंत का शब्द जल्द ही उसके पुराने दुश्मन राजा अर्गिलेक के कानों तक पहुंच गया। लॉर्ड्स फेल और बकलर, निकट आने वाले मेजबान, लॉर्ड एरोल को मार डाला गया था, से पहले गिरते हुए, उसे रानी रेहेनस और उसके ड्रैगन के शब्द भेजे थे। पुराने योद्धा राजा ने दहाड़ते हुए कहा कि वह हारिन की तरह मरने का इरादा नहीं रखता था। अपने ही महल में पकाया जाता है जैसे कि एक दूध पिलाने वाले सुअर के मुंह में एक सेब होता है। युद्ध के लिए कोई एजेंडी नहीं, वह हाथ में तलवार लिए अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा। तो अर्गिलेक द एरोगेंट खुले मैदान में अपने दुश्मनों से मिलने के लिए आखिरी बार स्टॉर्म एंड से आगे निकल गया। स्टॉर्म किंग का दृष्टिकोण ओरिस बाराथियोन और उसके आदमियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मराक्सिस उड़ते हुए क्वीन रेहेनस ने स्टॉर्म एंड से आगलाग के प्रस्थान को देखा था और हाथ को दुश्मन की संख्या और स्वभाव का पूरा लेखा जोखा देने में सक्षम था। ओरिस ने ब्रॉन्जगेट के दक्षिण में पहाड़ियों पर एक मजबूत स्थिति बना ली, और तूफान के आने का इंतजार करने के लिए ऊंची जमीन पर खोद दिया। जैसे ही सेनाएं एक साथ आईं, तूफानी भूमि उनके नाम के अनुरूप साबित हुई। उस दिन सुबह से लगातार बारिश शुरू हो गई थी, और दोपहर तक ये तेज आंधी में बदल गई थी। राजा अर्गिलेक के लॉर्ड्स बैनरमैन ने उनसे अगले दिन तक अपने हमले में देरी करने का आग्रह किया, इस उम्मीद में कि बारिश गुजर जाएगी, लेकिन स्टॉर्म किंग ने विजेताओं को लगभग 2 से 1 कर दिया, और उनके पास शूरवीरों और भारी घोड़ों की संख्या लगभग 4 गुना थी। टारगेरियन बैनरों को अपनी पहाड़ियों के ऊपर फड़फड़ाते हुए देखने से उसे गुस्सा आ गया, और युद्ध के अनुभवी पुराने योद्धा ये ध्यान देने में विफल नहीं हुए कि बारिश दक्षिण से बह रही थी, उनकी पहाड़ियों पर टारगेरियन पुरुषों के चेहरों पर।
इसलिए अर्गिलेक द एरोगेंट ने हमला करने की आज्ञा दी और इतिहास में आखिरी तूफान के रूप में जानी जाने वाली लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई रात में अच्छी तरह से चली, एक खूनी व्यापार और हरिनहाल की एगोन की विजय की तुलना में बहुत कम एक तरफा। 3 बार अर्गिलेक द एरोगेंट ने अपने शूरवीरों को बाराथियोन की स्थिति के खिलाफ नेतृत्व किया, लेकिन ढलान खड़ी थी और बारिश ने जमीन को नर्म और मैला कर दिया था, इसलिए युद्ध के घोड़ों ने संघर्ष किया और पाया, और आरोपों ने सभी सामंजस्य और गति खो दी। जब उन्होंने अपने भाले को पैदल पहाड़ियों पर भेजा तो तूफानी लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बारिश से अंधे आक्रमणकारियों ने उन्हें तब तक चढ़ते नहीं देखा जब तक बहुत देर हो चुकी थी, और भीग गए। धनुर्धारियों के धनुष की डोरियों ने उनके धनुषों को व्यर्थ कर दिया। एक पहाड़ी गिर गई, और फिर दूसरी, और स्टॉर्म किंग और उसके शूरवीरों का चौथा और अंतिम आरोप बाराथियोन केंद्र के माध्यम से टूट गया। केवल रानी रेहेनिस और मैराक्स पर आने के लिए। जमीन पर भी ड्रैगन दुर्जेय साबित हुआ। डिकॉन मॉरिजेन और ब्लैकहेवन के बास्टर्ड, मोहरा को कमांड करते हुए, किंग अर्गिलेक के निजी रक्षक के शूरवीरों के साथ, ड्रैगन फ्लेम में उलझे हुए थे। योद्धा घबरा गए और आतंक में भाग गए, उनके पीछे सवारों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और चार्ज को अराजकता में बदल दिया। स्टॉर्म किंग को खुद अपनी काठी से फेंक दिया गया था। फिर भी अर्गिलेक ने लड़ाई जारी रखी। जब ऑरिस बराथियन अपने आदमियों के साथ मैला पहाड़ी से नीचे आया, तो उसने बूढ़े राजा को आधा दर्जन आदमियों को पकड़े हुए पाया, जिसके पैरों में उतनी ही लाशें थीं। एक तरफ खड़े हो जाओ, बाराथियोन ने आज्ञा दी। वह निराश हो गया, ताकि राजा से बराबरी पर मिल सके, और उसने स्टॉर्म किंग को उपज देने का एक आखिरी मौका दिया। इसके बजाय अर्गिलेक ने उसे शाप दिया, और इसलिए वे लड़े। पुराने योद्धा राजा अपने सफ़ेद बालों और एगोन के भयंकर, काली दाढ़ी वाले हाथ के साथ। प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे से एक घाव लिया, ये कहा गया था, लेकिन अंत में दुरंदन के अंतिम को उसकी इच्छा हुई, और उसके हाथ में तलवार और उसके होठों पर एक श्राप के साथ मर गया। उनके राजा की मृत्यु ने तूफानी लोगों का दिल जीत लिया, और जैसे ही यह बात फैली कि अर्गिलेक गिर गया है, उसके स्वामी और शूरवीरों ने अपनी तलवारें नीचे फेंक दीं और भाग गए। कुछ दिनों के लिए यह आशंका थी कि स्टॉर्मएंड का हरिनहाल जैसा ही हश्र हो सकता है, क्योंकि अर्गिलेक की बेटी अर्गला ने ओरस बाराथियोन और टारगेरियन मेजबान के दृष्टिकोण पर अपने द्वार बंद कर दिए और खुद को स्टॉर्म क्वीन घोषित कर दिया। घुटने मोड़ने के बजाय, स्टॉर्म्स एंड के रक्षक आखिरी आदमी तक मर जाएंगे, उसने वादा किया था जब रानी रेहेनिस ने मेरिक्सेस को महल में पार्ले के लिए उड़ाया था। आप मेरा महल ले सकते हैं, लेकिन आप केवल हड्डियों और खून और राख जीतेंगे, उसने घोषणा की। लेकिन गैरिसन के सैनिक मरने के लिए कम उत्सुक साबित हुए। उस रात उन्होंने एक शांति बैनर उठाया, उसे खोल दिया। महल गेट, और लेडी आगिला गला घोंट दिया, जंजीर, और ऑरिस बराथियन के शिविर के लिए नग्न दिया। ऐसा कहा जाता है कि बाराथियोन ने उसे अपने साथ जोड़ा, हाथ उसके चारों ओर अपना लबादा लपेटा, उसकी शराब डाली, और धीरे से उससे बात की, उसे उसके पिता के साहस और उसकी मृत्यु के तरीके के बारे में बताया। और बाद में, पतित राजा का सम्मान करने के लिए, उसने डुरंडन के शस्त्रों और शब्दों को अपने लिए ले लिया। ताज पहनाया गया हरिन उसका चौकीदार बन गया, स्टॉर्म का अंत उसकी सीट बन गया, और लेडी अर्गला उसकी पत्नी बन गई। रिविलेंस और स्टॉर्मलैंड्स दोनों के साथ अब एगोन द ड्रैगन और उसके सहयोगियों के नियंत्रण में, वेस्ट्रोस के शेष राजाओं ने स्पष्ट रूप से देखा कि उनकी अपनी बारी आ रही थी। विंटरफेल में, राजा टोरेन ने अपने बैनर बुलाए।
उत्तर में विशाल दूरियों को देखते हुए वह जानता था कि सेना को इकट्ठा करने में समय लगेगा। दवेले की रानी शर्रा अपने बेटे रोने के लिए रीजेंट ने आयरी में शरण ली, अपने बचाव को देखा और एक सेना को ब्लडी गेट पर भेजा, जो आर्यन की घाटी का प्रवेश द्वार था। अपनी युवावस्था में रानी शर्रा को पहाड़ का फूल कहा जाता था, जो सभी 7 राज्यों में सबसे सुंदर दासी थी। शायद एगोन को अपनी सुंदरता से प्रभावित करने की उम्मीद में उसने उसे एक चित्र भेजा और खुद को शादी में पेश किया, बशर्ते उसने अपने बेटे रोने को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। हालांकि चित्र आखिरकार उन तक पहुंच गया, ये ज्ञात नहीं है कि एगोन टारगेरियन ने कभी उसके प्रस्ताव का जवाब दिया था या नहीं। उसके पास पहले से ही 2 रानियां थीं, और शरारा आर्यन तब तक एक मुरझाया हुआ फूल था, जो उससे 10 साल बड़ा था। इस बीच 2 महान पश्चिमी राजाओं ने सामान्य कारण बना लिया था और अपनी स्वयं की सेनाओं को इकट्ठा कर लिया था, अच्छे और सभी के लिए एगोन को समाप्त करने का इरादा था। हाइगर्डन से हाउस गार्डनर, किंग ऑफ द रीच के मेन आयक्स ने एक शक्तिशाली मेजबान के साथ मार्च किया। कैसल गोल्डन ग्रोव की दीवारों के नीचे हाउस रोवन की सीट, वह लोरेन आई लेनिस्टर, किंग ऑफ द रॉक सिमिले, जो वेस्टलैंड से अपने स्वयं के मेजबान का नेतृत्व कर रहे थे। वेस्ट्रोस में अब तक देखे गए सबसे शक्तिशाली मेजबान की कमान 2 राजाओं ने मिलकर संभाली। 55,000 मजबूत, जिसमें कुछ 600 बड़े और छोटे और 5,000 से अधिक घुड़सवार शूरवीर शामिल हैं। हमारी लोहे की मुट्ठी, राजा मर्न ने शेखी बघारी। उनके 4 बेटे उनके बगल में सवार हुए, और उनके दोनों युवा पोते उनके साथ गिलहरी के रूप में शामिल हुए। गोल्डन ग्रोव में 2 राजा लंबे समय तक नहीं रहे। इस तरह के आकार के एक मेजबान को मार्च पर रहना चाहिए, ऐसा न हो कि यह आसपास के ग्रामीण इलाकों को खा जाए। सहयोगी एक बार में निकल पड़े, उत्तर की ओर उत्तर पूर्व में लंबी घास और गेहूं के सुनहरे खेतों के माध्यम से मार्च किया। ईश्वर की आंख के बगल में उनके शिविर में आने की सलाह देते हुए एगोन ने अपनी ताकत इकट्ठी की और इन नए दुश्मनों से मिलने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने 2 राजाओं के रूप में केवल 5वें पुरुषों की कमान संभाली, और उनकी बहुत सारी ताकत रिवलॉड्स को शपथ दिलाने वाले पुरुषों से बनी थी, जिनकी हाउस टारगेरियन के प्रति वफादारी हाल ही की थी और अप्रयुक्त थी। छोटे मेजबान के साथ, हालांकि, एगोन अपने दुश्मनों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। स्टोनी सेप्ट के शहर में, उनकी दोनों रानियों ने स्टॉर्म्स एंड से अपने ड्रैगन रहेनीज और क्रैकलाव पॉइंट से विसेनिया के साथ उनका साथ दिया, जहां उन्होंने स्थानीय प्रभुओं से ईर्ष्या के कई उत्कट प्रतिज्ञाओं को स्वीकार किया था। एगोन की सेना ने ब्लैकवाटर रश के हेडवाटर्स को पार किया और दक्षिण की ओर दौड़ते हुए तीनों टारगेरियन को एक साथ आसमान से देखा। दोनों सेनाएं ब्लैकवाटर के दक्षिण में विस्तृत, खुले मैदानों के बीच एक साथ आईं, जहां एक दिन सोने की सड़क चलेगी। जब उनके स्काउट उनके पास लौटे और टारगेरियन संख्या और स्वभाव की सूचना दी तो दोनों राजा बहुत खुश हुए। एगोन के हर एक के लिए उनके पास 5 आदमी थे, ऐसा लग रहा था, और लॉर्ड्स और नाइट्स में असमानता और भी अधिक थी। और भूमि चौड़ी और खुली थी, सभी घास और गेहूं जहां तक नजर जा सकती थी, भारी घोड़ों के लिए आदर्श थी। एगोन टारगेरियन उच्च भूमि की कमान नहीं संभालेंगे, जैसा कि ओरिस बाराथियोन ने लास्ट स्टॉर्म में किया था। जमीन पक्की थी, मैली नहीं होगा। बारिश से परेशान हैं। दिन बादल रहित था, हालांकि हवा थी। एक पखवाड़े से अधिक समय से बारिश नहीं हुई थी। राजा मेन ने राजा लोरेन के रूप में आधे से अधिक पुरुषों को फिर से युद्ध में लाया था, और इसलिए केंद्र की कमान संभालने के सम्मान की मांग की। उनके बेटे और वारिस, एडमंड को मोहरा दिया गया था।
राजा लोरेन और उनके शूरवीरों का अधिकार होगा, लॉर्ड ओखट बाईं ओर। टारगेरियन लाइन को लंगर डालने के लिए कोई प्राकृतिक बाधा नहीं होने के कारण, दो राजाओं का मतलब एगोन के चारों ओर दोनों किनारों पर घूमना था, फिर उसे पीछे की ओर ले जाना था, जबकि उनकी लोहे की मुट्ठी, बख्तरबंद शूरवीरों और उच्च प्रभुओं की एक बड़ी कील एगोन के केंद्र के माध्यम से धराशायी हो गई। एगोन टारगेरियन ने अपने स्वयं के लोगों को भाले और बाइक के साथ एक खुरदरे अर्धचंद्राकार में खींचा, तीरंदाजों और क्रॉसबोमेन के ठीक पीछे और दोनों किनारों पर हल्की घुड़सवार सेना के साथ। उन्होंने अपने मेजबान की कमान मेडेनपुर के लॉर्ड जॉन न्यूटन को दी, जो उनके कारण पर आने वाले पहले दुश्मनों में से एक थे। राजा स्वयं अपनी रानियों के साथ आकाश से अपनी लड़ाई करने का इरादा रखता था। एगोन ने बारिश की अनुपस्थिति को भी नोट किया था। सेनाओं को घेरने वाली घास और गेहूं लंबे थे और फसल के लिए पके थे और बहुत सूखे थे। टारगेरियन तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि दो राजाओं ने अपनी तुरहियां नहीं बजाईं और बैनरों के समुद्र के नीचे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किंगमेन ने स्वयं अपने सुनहरे घोड़े पर केंद्र के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया। उनके बगल में उनके बेटे गावन ने अपने बैनर के साथ सफेद क्षेत्र पर एक बड़ा हरा हाथ रखा। दहाड़ते और चिल्लाते हुए, हॉर्न और ड्रम द्वारा आग्रह किया गया, गार्डनर्स और लेनिस्टर्स ने अपने दुश्मनों पर तीर के तूफान के माध्यम से हमला किया, टारगेरियन स्पीयरमैन को अलग करते हुए उनके रैंकों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन तब तक एगोन और उसकी बहनें हवा में थीं। एगोन भाले और पत्थरों और तीरों के तूफान के माध्यम से बेलरियन पर अपने दुश्मनों के रैंकों से ऊपर उड़ गया, अपने दुश्मनों को आग में स्नान करने के लिए बार बार झपट्टा मारा। रेहेनिस और विसेनिया ने दुश्मन के पीछे और उनके पीछे आग लगा दी। सूखी घास और गेहूं के स्टैंड एक ही बार में ऊपर उठ गए। हवा ने आग की लपटों को हवा दी और उड़ा दिया। दो राजाओं की अग्रिम पंक्ति के चेहरों पर धुआं। आग की गंध ने उनके सवारों को दहशत में भेज दिया, और जैसे ही धुआं गाढ़ा हुआ, घोड़े और सवार एक जैसे अंधे हो गए। जैसे ही आग की दीवारें उनके चारों ओर उठी, उनकी कतारें टूटने लगीं। लॉर्ड न्यूटन के आदमी, सुरक्षित रूप से आग की लपटों से बचने के लिए, अपने धनुष और भाले के साथ इंतजार कर रहे थे, और जले हुए लोगों का काम कम कर रहे थे, जो नरक से डगमगा रहे थे। द फील्ड ऑफ फायर, लड़ाई का नाम बाद में रखा गया। आग की लपटों में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। एक और 1000 तलवार और भाले और तीर से मारे गए। हजारों लोग झुलस गए, कुछ इतने बुरे थे कि फील्ड दो राजाओं की अग्रिम पंक्ति के चेहरों पर धुआं, भाले और तीर से मारे गए। हजारों लोग झुलस गए, कुछ इतने बुरे थे कि वे जीवन भर के लिए झुलस गए। मरने वालों में किंगमेन आईएक्स अपने बेटों, पोतों, भाइयों, चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ था। एक भतीजा 3 दिन तक जीवित रहा। जब वह जलने से मरा, तो उसके साथ हाउस गार्डनर भी मर गया। चट्टान के राजा लोरेन रहते थे, आग की दीवार के माध्यम से सवारी करते हुए और सुरक्षा के लिए धूम्रपान करते हुए जब उन्होंने युद्ध को हारते देखा। टारगेरियंस ने 100 से कम पुरुषों को खो दिया। रानी विसेनिया ने एक कंधे में तीर लिया, लेकिन जल्द ही ठीक हो गई। जैसे ही ड्रैगन ने खुद को मरे हुओं में झोंक दिया, एगोन ने आदेश दिया कि मारे गए लोगों की तलवारें इकट्ठी की जाएं और नीचे की ओर भेजी जाएं। अगले दिन लोरेन लेनिस्टर को पकड़ लिया गया। चट्टान के राजा ने एगोन के चरणों में अपनी तलवार और मुकुट रखा, घुटने टेके और उसे श्रद्धांजलि दी। और एगोन, अपने वादों पर खरा उतरा,
उसने अपने पीटे हुए दुश्मन को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और उसका नामकरण करते हुए उसे अपनी भूमि और आधिपत्य में पक्का कर लिया। लॉर्ड ऑफ केस्टली रॉक एंड वार्डन ऑफ द वेस्ट। लॉर्ड लोरेन के बैनरमैन ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया, और इसी तरह रीच के कई लॉर्ड्स ने भी किया, जो ड्रैगनफायर से बच गए थे। फिर भी पश्चिम की विजय अधूरी रही, इसलिए राजा एगोन अपनी बहनों से अलग हो गया और हाईगार्डन के लिए एक बार मार्च किया, इससे पहले अपने आत्मसमर्पण को सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहा था। कोई अन्य दावेदार इसे अपने लिए जब्त कर सकता था। उन्होंने महल को अपने स्टीवर्ड हर्लन टायरल के हाथों में पाया, जिनके पूर्वजों ने सदियों से बागवानों की सेवा की थी। टायरल ने बिना किसी लड़ाई के महल की चाबियां दी और विजेता राजा को अपना समर्थन देने का वचन दिया। इनाम में एगोन ने उसे हाईगार्डन और उसके सभी डोमेन दिए, उसे दक्षिण के वार्डन और मेंडर के लॉर्ड पैरामाउंट का नाम दिया, और उसे सभी हाउस माली के पूर्व जागीरदारों पर प्रभुत्व दिया। ये किंग एगोन का इरादा था कि वह अपने मार्च को दक्षिण में जारी रखे और ओल्ड टाउन, आबा और डोन को प्रस्तुत करने को लागू करे, लेकिन हाईगार्डन में एक नई चुनौती का शब्द उसके कानों में आया। टॉरेंस स्टॉक, उत्तर में राजा, ने गर्दन को पार किया और नदी के मैदानों में प्रवेश किया, जिससे जंगली उत्तरवासियों की 30,000 मजबूत सेना का नेतृत्व किया। एगोन एक बार उससे मिलने के लिए उत्तर की ओर चल पड़ा, ब्लैक ड्रेड बेलेरियन के पंखों पर अपनी सेना के आगे दौड़ रहा था। उसने अपनी 2 रानियों को भी संदेश भेजा, और उन सभी प्रभुओं और शूरवीरों को, जिन्होंने हरिनहाल और आग के मैदान के बाद घुटने टेक दिए थे। जब टॉरेंस स्टॉक ट्राइडेंट के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने नदी के दक्षिण में अपने आकार के आधे आकार के एक मेजबान को फिर से उनका इंतजार करते हुए पाया। रिवरलॉर्ड्स, वेस्टमेन, स्टॉर्मलैंडर्स, रीच के पुरुष, सभी आए थे, और उनके शिविर के ऊपर बेलेरियन, मैराक्स और वागर ने आकाश को कभी चौड़े घेरों में फैलाया। टॉरन के स्काउट्स ने हरिनहाल के खंडहरों को देखा था, जहां मलबे के नीचे धीमी लाल आग अभी भी जल रही थी। उत्तर के राजा ने भी आग के क्षेत्र के कई वृत्तांत सुने थे। वह जानता था कि यदि वह नदी पार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है तो वही भाग्य उसका इंतजार कर सकता है। उनके कुछ लॉर्ड्स बैनरमैन ने उनसे आग्रह किया कि वे सभी पर हमला करें, इस बात पर जोर देते हुए कि उत्तरी वीरता दिन को आगे बढ़ाएगी। अन्य लोगों ने उससे आग्रह किया कि वह मोआ कैलिन में वापस आ जाए और वहां उत्तरी धरती पर अपना पक्ष रखे। राजा के कमीने भाई ब्रैंडन स्नो ने सोते समय ड्रैगन को मारने के लिए अकेले अंधेरे की आग में त्रिशूल को पार करने की पेशकश की।